नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर पटना से प्रमुख खबरों के साथ। जदयू कार्यालय में जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम और निहोरा प्रसाद यादव ने आज संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया, जहां पर उन्होंने आज मीडिया के समक्ष उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2005 से पहले बिहार की क्या व्यवस्था थी और 2005 के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, तो क्या यहाँ की व्यवस्था रही। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2005 से पहले लोग बिहार की जो कानून व्यवस्था इतनी चरमर थी कि लोग डर से घर से बाहर नहीं निकला करते थे और निकलवे भी थे तो वह काफ़ी डरे और सहमे थे। वही जब नीतीश कुमार की सरकार, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 2005 में बने, तो 2005 के बाद जो बिहार की विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था में जो सुधारें लाई गई, वह है कि जो निर्भीक होकर के 2005 के बाद लोग अब सड़कों पर निकल रहे थे और निकल रहे हैं, जो 2005 के पहले बिहार में नहीं निकला करते थे। ये तमाम बातों को जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम और निहोरा प्रसाद यादव ने पत्रकारों को बताया। क्या कुछ कहा प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम और निहोरा प्रसाद यादव ने, खुद सुने। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि इस तरह की खबरें आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार। बिहार प्रदेश के सभा कक्ष में उपस्थित आप तमाम छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों, सबका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस संवाददाता सम्मेलन में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, उन चर्चा में शामिल होने के लिए और आपके सवालों का माकूल जवाब देने के लिए आज के संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित है जनता दलों के प्रदेश प्रवक्ता राम निहोरा प्रसाद यादव जी, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी, और मैं प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, और साथ में मीडिया पैनल के डॉक्टर कुलेश माझी और प्रतिभा सिंह जी। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो विषय है कानून व्यवस्था, 15 साल का जो शासन काल था 2005 से पहले का, और 2005 के बाद का जो अब तक का शासन काल का दौर जो गुजरा है, इसी विषय पर हम बात करेंगे आज। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं बड़े भाई और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव। हिमराज राम जी, कुलेश मांझी जी, प्रतिभा जी और सभी पत्रकार बंधुओं, जिंदा हो। जैसा कि हिमराज भाई ने विषय की चर्चा की है, उस विषय पर मैं शुरुआत करता हूं। कहावत के साथ, जिस तरह बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भ्रम जो फैला रहे हैं, उस पर एक कहावत मुझको याद आ रहा है कि 100 बार सतुअन और भतार के आगे दतुअन। यानी आज जो अपने छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग तो शायद
उन दिनों को देखा होगा कुछ लोगों ने, हम लोगों ने नजदीकी से देखा। 15 वर्ष का राजकाज, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था, कानून का राज नहीं चलता था, बल्कि गण का राज चलता था। और किस प्रकार निजी अग्नेस्त्र बिहार में चमकाए जाते थे, भय पैदा किए जाते थे, यह हम लोगों ने नजदीक से देखा है। आज भी लालू यादव जी की राज की याद आता है। हमारे जैसा आदमी, हमारे जैसा लाखों लोगों का रोंगटे खड़ा होता है। और जिस प्रकार रोंगटे खड़ा होता है, सारे दृश्य सामने आते हैं। यानी गाड़ियों में किस प्रकार अग्नेस्त्र लेकर इनके जो शागिर्द थे, सड़कों पर भय पैदा करने के लिए घूमा करते थे। ये कोई छुपी ही बात नहीं है। बिहार का जो वातावरण बन गया था, जिसमें हम लोग तो उस इलाके के रहने वाले हैं, मसौरी इलाके के, जहां स्थिति इतनी भयानक थी कि 5 बजे के बाद गांव में लोग रहना मुश्किल हो गया था, खेती करना मुश्किल हो गया था, मजदूरी करना मुश्किल हो गया था। ये हालात बिहार का हुआ था। ये सरकार सुरक्षा देने में, लालू यादव की सरकार सुरक्षा देने में अक्षम रही थी। न गरीबों की सुरक्षा दे पाई, न अमीरों की सुरक्षा दे पाई, बल्कि ये अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाई। आपको मैं एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूँ। गया में 39 लोगों की हत्या हुई थी। मुख्यमंत्री गए थे आदरणीय लालू यादव जी, और लौटकर उन्होंने कहा कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। अब बिहार का मुख्यमंत्री यह कहे कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, आप ये समझिए कि बिहार का हालात कौन सी स्थिति में है। आज भी जो लालू यादव का राज को देखा है, जब उनकी याद आती है, रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, भय से कांप जाते हैं। ये हालात लालू यादव के राज में था। और उनके बेटे आज किस प्रकार बिहार में कर रहे हैं, मैं राम राज लाऊंगा। कैसे राम राज लाइएगा? आप तो पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आपके पिता के कहने पर चल रहे हैं, और फिर वही होगा। आपके हाथ में अगर राज दे दिया जाए, आपके हाथ में सत्ता दे दिया जाए, तो मैं जानता हूं कितने बड़े परिवार हैं, और परिवार के हर लोग किस प्रकार लोचना शुरू करेंगे, यह मैं जानता हूं। इसलिए इनकी जो छवि है बिहार में, वही छवि है जो लालू यादव की छवि रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि किस प्रकार बिहार से लोग पलायन करना शुरू किया था लालू यादव जी के राज में। यानी व्यापारी भाग रहे थे, रंग। अभी विस्तृत रूप से बिहार के हालात पर जो पूर्व की सरकार ने, जो 2005 से पहले की सरकार थी, क्या हालात थे बिहार के और क्या हो रहा था बिहार के अंदर, इस पर अपनी बात रख रहे थे भाई देवराज यादव जी। साथियों, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जो पहले का बिहार था और आज का बिहार है, कानून व्यवस्था में कितना फर्क रहा, इसी बिंदु पर हम बात करेंगे। 2005 से पहले का जो बिहार था, शाम के जब 5 बजते थे तो लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। लोग घर से बाहर बड़ी मुश्किल से निकलते थे। अगर किसी कारणवश इस दिन में घर से बाहर कोई घर का सदस्य निकला, शाम के 5 बजे तक वापस नहीं आया, किसी कारणवश देर हो गई, तो जहां देर हुई वहीं पर उनको रात गुजारना पड़ता था किसी तरह से। ऐसे हालात नहीं थे तो रात बिरात लोग रास्ते पर चले, सफर तय करे। पटना जंक्शन से डाकबंगला
चौराहा जाना रात में मुश्किल था। ये हालात था इस पटना शहर का, और इलाकों की तो बात छोड़ ही दी। लेकिन आज की हालात क्या है? एक शहर से दूसरे शहर रात बिरात बेखौफ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। रात में स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन पर रुकने की लोग जरूरत नहीं समझते हैं। ये बेखौफ बिहार है। रात में ही अपने घरों की तरफ चल देते हैं जो उनका सवारी होता है। ये वही बिहार है जिस बिहार को बीमारू बिहार कहा जाता था, आज ये विकसित बिहार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जिस बिहार के लोगों को 2005 से पहले का जो बिहार था, बिहार के लोग अगर बाहर होते बिहार से बाहर, तो उन्हें अपमान भरी नजरों से निगाहों से देखा जाता था और उनके साथ जो सलूक होता था, जो उस समय उनका सामना कर रहे होते थे, वही समझते थे। आज जो बिहार है, जो बिहार के लोग बिहार से बाहर हैं, सम्मानित नजरों से लोग उनके प्रति देखते हैं और उनके साथ सलूक किया करते हैं। बिहार में जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, मैं उनको आपको सामने पेश कर रहा हूं कि 2090 से लेकर 2005 तक का जो लालू राबड़ी का राज था और 2005 के बाद नीतीश कुमार जी का राज आया, क्या फर्क है और क्या हुआ? लालू के राज में पुलिस का इकबाल खत्म था, थाने में गाड़ी नहीं, गाड़ी रहती थी तो डीजल नहीं और पेट्रोलिंग भी नहीं होती थी। 2005 के अंत में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। उसके बाद चीजें बदलने लगी, दृश्य बदला सा दिखने लगा, अपराधियों में कानून के प्रति खौफ दिखने लगा, कानून का डर सताने लगा। लालू यादव के घर में अगर शादी होती तो शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, सोफे और कुर्सी शोरूम से गायब कर दिए जाते थे। बिहार में कोई व्यापार नहीं करना चाहता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तो पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ। एसपीडी चढ़ाई ने अपना काम बखूबी करने शुरू किया। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश के पहले कार्यकाल में 50,000 अपराधी जेल भेजे गए। लालू यादव के शासनकाल में लोग देर शाम तक घरों से बाहर नहीं रहते थे। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लालू यादव के शासन में शुरुआत से अंत तक अपहरण के कांड की संख्या हजारों में होती थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 35 डॉक्टरों और 27 इंजीनियरों का भी अपहरण हुआ था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नवभारत टाइम्स न्यूज पोर्टल 18 मार्च 2023 का रिपोर्ट है। नीतीश के शासनकाल में एसपीडी चढ़ाई के जरिए अपराधियों में खौफ पैदा किया गया। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर ने बिहार के आर्थिक बदलाव का श्रेय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार को दिया। बिहार में 2005 में 3,471 हत्याएं हुई, 251 अपहरण की घटनाएं और 1,147 बलात्कार की घटनाएं रिपोर्ट की गई। ये भी मैं नहीं कर रहा हूं, नवभारत टाइम्स न्यूज पोर्टल 18 मार्च 2023 का रिपोर्ट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में डकैती और अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। 2005 में बिहार में 3,948 लोगों की हत्या हुई थी, 4 में फिरौती के लिए 411 और 1,390 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। ये भी मैं नहीं कर रहा हूं, नवभारत टाइम्स न्यूज पोर्टल 18 मार्च 2023 के आंकड़े के अनुसार। साथियों, इस तरह से आपने देखा कि जो मैंने आंकड़े पेश किया आपके सामने, एक पर्याप्त